where we had studied that derived classes can have their own constructors and destructors, and when an object of a derived class is created, the base class's constructor is executed first, followed by the derived class constructor. तो उसके रिगार्डिंग हमने ये एग्जांपल करी थी कि हमारे पास में एक क्लास A है, it is having some data, it will have some constructor and it will have a destructor also. Similarly, if there is a class B that is derived from this class A, it will also have some constructor as well as destructor. ठीक है, तो जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया डिराइव्ड क्लास का, ठीक, तो उसमें अब क्या है मेरे पास में ऑब्जेक्ट अगर मैंने बनाया है तो हमारे पास में अब B के पास में कौन कौन सा डेटा होगा, हमारे पास में A का भी डेटा होगा और साथ में B का अपना जो डेटा है, ठीक है। तो इसके बाद में जब हम B का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इट विल हैव फर्स्ट इट विल कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर एंड देन इट विल कॉल द डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और डिस्ट्रक्टर का जो सीरीज होती है उसकी ऑपोजिट होती है सीक्वेंस। तो वहां पर जब हमारा यहाँ पर स्कोप खत्म हो गया है हमारे इस ऑब्जेक्ट का, then first what will happen, the destructor of the derived class object will work first, that will be executed first, followed by the base class का destructor। क्या, तो अगर मेरे पास में ये A B क्लासेस हमने जो ये ऊपर ऐसे बनाई हैं, A is the base class and B is the derived class. So first if I talk, 1 minute, that first base class का constructor काम करेगा and then derived class का, and here we have derived as B class and base as A class. So अगर destructor की बात करते हैं तो उसमें B का destructor मतलब derived class का destructor पहले काम करेगा and then A class का destructor। हमने आप इसमें messages देके देख सकते हैं, if you want to give one message that see out I am base constructor, ठीक है, बेस कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पर इसको मैंने किया बंद, हाँ ये तो हो ही गया, एंड देन आई कैन यहाँ पर आई कैन राइट आई एम डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। here also in the destructor also we can have some message to be displayed when a destructor works. So I can write here this is base destructor, okay, and then on the similar terms I say in B that I am derived destructor, ठीक है। तो इसको अगर मैं अब 1 मिनट इसको हटा के now I am 1 minute again I have one extra bracket, so I'll save this and I'll compile and execute. So what does it say, see out, ऊपर मैंने कुछ भी यहाँ लगाया नहीं है अभी, hash include iostream, right, and using namespace std, and now this should work. तो पहले क्या काम करेगा, पहले कंस्ट्रक्टर्स काम करते हैं, जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनने कॉल होगा, आई एम बेस कंस्ट्रक्टर देन आई एम डिराइव्ड। आप इसमें एंडल लगा दीजिएगा तो सारे मैसेजेस क्या होंगे, नेक्स्ट लाइन में आएंगे, राइट। तो लास्ट में क्या है, डिराइव सॉरी डिस्ट्रक्टर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो डिस्ट्रक्टर है उसमें कौन सा डिस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, डिराइव क्लास का, तो आई एम डिराइव डिस्ट्रक्टर, आई एम डिराइव बेस डिस्ट्रक्टर, ओके। इस कॉन्सेप्ट में हमने जो भी पढ़ा है, 1 मिनट, इस कॉन्सेप्ट में हमने जो भी पढ़ा है तो मैंने आपको ये बताया है जो भी हमारे पास में एक चाइल्ड क्लास होती है तो चाइल्ड क्लास का जो भी कंस्ट्रक्टर होता है वो सबसे पहले एक बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, ठीक है। अगर मेरा ये चाइल्ड क्लास का कोई या डिराइव्ड क्लास का, यहाँ rather I should write now here I should use derived, right? If I'm saying base then I have to say derived, if I am saying parent then I can say child class, right? तो यहाँ पर जो डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है वो क्या है, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, ठीक।
मतलब अगर मैंने एक क्लास ऐसे डिराइव्ड नाम की बनाई है, डिराइव्ड नाम की बनाई है एक क्लास, तो उसके अंदर जो भी इसका कंस्ट्रक्टर होगा वो क्या करेगा, कौन सा कंस्ट्रक्टर होगा, क्लास का नाम ही है ना। तो वो जो डिराइव्ड है, ऊपर अगर एक बेस क्लास बनी है, ठीक, ऊपर अगर ये एक बेस क्लास बनी है, देन दिस डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर विल कॉल द बेस जो कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, आगे इसकी डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है, तो ऐसा हम कह देते हैं। ऑटोमेटिकली भी होता है तो हम इसको ऐसे नहीं लिखते, सॉरी, हम ये वाली चीज को नहीं लिखते। ठीक है, इसको आप लिख भी सकते हो, जैसे हमने अभी क्लास कौन सी करी थी, हमने लास्ट अभी कौन सा किया था, A and B I have taken the derived class, और हमें क्या बताना पड़ता है, that it is derived from this A class, right? And then I am making this B constructor। अभी मैंने क्या बताया कि जो B का कंस्ट्रक्टर है वो पहले A को कॉल करता है, इसीलिए क्या होता है, A का कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या होता है, वो यहाँ पर काम करेगा, right? So I am talking about two things. One is calling, next is execution। ठीक है, कॉलिंग सबसे पहले जो ये बी कंस्ट्रक्टर है, डिराइव्ड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल करता है किसको, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को। दैट मीन्स अगर ये मैंने बेस का, ये डिराइव क्लास का, ये देखो इस लाइन को पढ़िए और इस लाइन को, यहाँ जो 8th लाइन एंड 14th, ये डिराइव्ड का कंस्ट्रक्टर है, साथ में कोलन लगा के मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। इसका मतलब क्या है, जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कि मैंने मेन में एक ऑब्जेक्ट बनाया, किसका, ये मैंने बनाया था, ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट बना, किसका बना है, बी क्लास का, कौन कॉल होगा सबसे पहले, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा बी का। लेकिन ये बी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, आगे अपनी पेरेंट क्लास या बेस क्लास को, कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। दैट्स वाई अब जब इसने इसको कॉल किया तो दैट्स नाउ दिस विल वर्क। ठीक है, तो कॉल किसने किसको किया, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बी, एनीवेज दिस कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड, व्हाई, बिकॉज आई हैव क्रिएटेड दिस ऑब्जेक्ट। फर्दर दिस विल कॉल ए का कंस्ट्रक्टर, इट विल चेक कि इसका कोई पेरेंट क्लास है, तो यहाँ पर अपनी पेरेंट क्लास को ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ठीक है, एग्जीक्यूशन इसीलिए किसकी होगी, जो हमने लास्ट में पढ़ी है कि पहले बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, और फिर क्या होता है, डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, अब इस चीज को अगर मैं इसी एग्जांपल को लेती हूँ, तो मेरे पास में अब कंस्ट्रक्टर्स, ओके ठीक है, इसमें अब मैं क्या करती हूँ, मेरे पास में यहाँ ए क्लास में, नाउ आई एम फोकसिंग ऑन ए क्लास, सो आई हैव वन डेटा इंटीजर ए। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ये हमारे जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो पब्लिक में रहते हैं, तो यहाँ मैं इसको भी अच्छे से इसको फ्रेम कर रही हूँ। ठीक है, पब्लिक में मैंने इसको लिख दिया, राइट। अच्छा, नाउ लेट अस सपोज इन दिस A class, now focus on this A class only. I have a class A, I have this A, small a variable in this class that is private. Public के अंदर हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। यहाँ मैंने अभी ये जो बनाया है that is default constructor। ठीक है, ये हमारे पास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और हम अभी मैं इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलती हूँ, इसमें लगा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब क्या है, जो भी k में वैल्यू असाइन होगी, k में वैल्यू जो आएगी वो हम a में रख देंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, हमने ये किया हुआ है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब इस क्लास को हमने फिर कर दिया बंद। ठीक है, यहाँ ये क्लास हो गई बंद। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द डिराइव्ड क्लास, उसके अंदर हमने क्या कहा है, हमारे पास में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको हटा भी सकते हैं, तो भी क्या होगा, नाउ दिस इज डिराइव्ड क्लास, इसका जो कंस्ट्रक्टर है किसको कॉल करेगा, व्हेन आई क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस बी क्लास, मतलब डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, तो क्या होता है, पहले क्या है, जिसका ऑब्जेक्ट बनाया वो यहाँ पर क्या है, बी क्लास, एंड देन इट विल कॉल द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर या बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। अब इस चीज को आप ऐसे लिख भी सकते हो,
तो भी चलेगा, हटा दोगे तो भी ये चलेगा, ठीक है, ये तो भी चलेगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब हमने अभी क्या किया, हमने यहाँ पर तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डाल दिया। यस, एक मिनट, अब मैं क्या करती हूँ, पहले ऊपर मैं वो डाल दूं, hash include iostream and then using namespace std, ठीक है। ओके, तो अब मेरे पास में क्या है, अब नाउ अगर मेरे पास में यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट बनता है, नाउ पेरेंट क्लास से जो अगर मैं इसको भी पब्लिक में रख देती हूँ, नाउ दिस आल्सो हैज टू गेट सम डेटा, इसको भी अगर मैं पब्लिक में रख देती हूँ, ठीक है, दिस ए आल्सो हैज टू बी असाइंड सम डेटा जब भी मैं ए का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, बट जब बी का ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या होता है, तो भी यहाँ पर कुछ असाइन होना चाहिए, राइट, ठीक है। उसके लिए अब मेरे पास में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, अब हम पहले इसको एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि जो बेस क्लास, जो डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर है, वो किसको कॉल करेगा, अपनी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, इसको कॉल करना चाहिए, राइट। तो पहले मैं इसको एक बार कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करती हूँ। तो इट विल शो यू द एरर, राइट। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एरर, इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हियर इट इज सेइंग एरर नो मैचिंग फंक्शन कॉल फॉर ए, और यहाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ए बताया है, ठीक है। अब ये इफ आई टॉक अबाउट दिस, राइट, नाउ हियर this b, this constructor b is calling the constructor a, that is the default constructor। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, जब मैंने आपको बोला कि चाहे इसको लिखो चाहे ना लिखो तो भी ये किसको कॉल करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बट अब अगर हम ऊपर देखते हैं, ऊपर की क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना नहीं हुआ, वहां हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया है, right? So there is a clash between this constructor call and this constructor call, ठीक है। तो अब क्या है, because we don't have any default constructor in this A class here, so first solution is that we can create a default constructor। मैं यहाँ पर एक default constructor कौन सा होता है, आप उसके अंदर पैरामीटर ना दीजिए और डायरेक्टली आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, खाली लिख दीजिए, या फिर इसमें a को कुछ वैल्यू दे दीजिए, that is the default constructor, ठीक है। Now what happens, now if I save this program, what I have done, what change I have done, I have just created this default constructor, ठीक है, क्योंकि ये b है that calls the default constructor। तो मैं अभी इसको सेव मैंने किया and then again what I am doing, I am compiling and executing, right। अब ये चल पड़ा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये चल गया है। अब मैंने कुछ प्रिंट नहीं कराया था तो यहाँ कुछ नहीं प्रिंट हुआ, बट ये इट हैज कंपाइल्ड एंड गॉट एग्जीक्यूटेड, राइट। पहले प्रॉब्लम क्या थी, I had created only a parameterized constructor and this derived class constructor was calling its parent constructor, बट उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को वो कॉल करता है, और हमने ऊपर सिर्फ एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रखा था, इसलिए क्या था, was looking for the default constructor which was not made in this A class, ठीक है। तो हमने अब सोल्यूशन क्या दिया कि हम चलो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। एक तो सोल्यूशन आपका ये हो गया है, आप यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दे, दिस इज द फर्स्ट सोल्यूशन। देयर इज अनदर सोल्यूशन दैट राइट नाउ, सी आई हैड टोल्ड यू कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। ओके, जब आपने हटा दिया है तब तो यहाँ पर एरर आएगी, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इट विल कॉल द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। उसके लिए हमने क्या सोल्यूशन किया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दो ए क्लास में। बट अभी मैं क्या करती हूँ, नाउ आई नो ए क्लास में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना हुआ है एंड इट इज लुकिंग फॉर सम पैरामीटर आल्सो। यस, इफ आई हैव टू गिव सम पैरामीटर, ए की कुछ मैं वैल्यू दूंगी तो वो जो वैल्यू है वो ए को, जो इस ए क्लास का डेटा है ए, उसमें असाइन हो जाएगी। मैं क्या करती हूँ, दूसरा मेरा सोल्यूशन रहेगा इसके लिए, वो क्या रहेगा, मैं यहाँ कोलन लगाती हूँ एंड आई कैन कॉल द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बाय गिविंग अ पैरामीटर हियर। यस,
ठीक है। वो क्या, अब मैंने क्या किया है यहाँ पर, जो भी मैंने कॉल किया है इस ए कंस्ट्रक्टर को, नाउ आई एम कॉलिंग अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बाय दिस लाइन। ठीक है, सो दिस विल बी द सेकंड सॉल्यूशन। तो यहाँ हम अब क्या कर रहे हैं, आई एम कॉलिंग द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब इससे क्या होगा, so now I have, let's come to the main function। मैंने B क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कौन सी क्लास का है, B क्लास का, तो B क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बट फर्दर दिस B क्लास कंस्ट्रक्टर इज कॉलिंग इट्स पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, और उसमें आर्गुमेंट 5 दिया हुआ है। ठीक है, चलो ऊपर अब ये जो कंस्ट्रक्टर है अपने आप को यहाँ 5 के में क्या है, 5 असाइन हो जाएगा, और देन दिस 5 विल बी नाउ असाइन टू A, right? So this will work. So first this will be executed, this A will be executed, then this B, ये तो खाली है, तो then this B will get executed। ठीक है, तो ये हमारे पास में दो सॉल्यूशंस रहते हैं। एक क्या है, या तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बना लीजिए, यहाँ आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लीजिए, तो यहाँ पर ये एक सॉल्यूशन है। अदरवाइज आप यहाँ पर एक पैरामीटर दे दीजिए, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पैरामीटर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये केस कौन सा था, तो हमारे पास में एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है पेरेंट क्लास में। ठीक है, ओके, नाउ वी कैन डू अनदर एग्जांपल आल्सो। एक मिनट, हाँ, so we can do another example also। if I have a class A, यहाँ मैं सेम क्लास ले लेती हूँ। ठीक है, चलो, I have this class A and इसके अंदर हमारे पास में वही डेटा है int A, right? Then in public I have, ये मैं ओके, मैं अभी वही पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही ले लेती हूँ जिसमें ये था A, and then this A has to be assigned the value of K, right? चलो, ये तो सेम ही हो गया। अच्छा, इसके बाद B जो क्लास बनाई थी, class B, that is derived from A, and then here we can have the definition। okay, तो यहाँ पर मेरे पास में एक B नाम का वेरिएबल है, and in public what do I do, in public I create constructor। okay, कंस्ट्रक्टर में अब मैं क्या करती हूँ, ये B है कंस्ट्रक्टर मेरे पास में, तो यहाँ मैंने B कंस्ट्रक्टर बनाया। नाउ what I can do, I can make a parameterized constructor also, int x, int y, okay, and then it can call the A constructor, और उसमें आप x दे सकते हैं। Then I want this, इस B को मैं y की वैल्यू असाइन करा देती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब सुनो, मेरे पास में क्या है, देखो मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब मैंने बनाया, मेरे पास में आई एम गिविंग 2 वैल्यूज, जैसे मैंने 3 and 5 कुछ भी ऐसे दे दिया। मैं चाहती हूँ कि ये जो 3 है, that has to be, this 3 has to be assigned to the variable of A class, data member of A class, and ये जो 5 है मेरे पास में, that has to be assigned to the data member of the B class, that is the derived class, child class। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप जब यहाँ मेन के अंदर आप ऑब्जेक्ट के मेन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर जो है 3 and 5, यू वांट के जो हमारे पास में जो डेटा हमारे पास में A है उसके अंदर B चला जाए, और जो डेटा मेंबर B है उसके अंदर 5 चला जाए। हम क्या कर सकते हैं, हम जो डिराइव्ड क्लास में मैं क्या करती हूँ, यहाँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाती हूँ, और इसका एक पैरामीटर पेरेंट क्लास में जा रहा है, राइट, उसकी वैल्यू के लिए असाइन हो रहा है, एंड जो दूसरा पैरामीटर है, जो आप दूसरे पैरामीटर में आप जो भी वैल्यू देते हैं, वो इसी क्लास के डेटा मेंबर को असाइन हो रहा है। सो दिस कैन ऑल्सो बी डन। क्या आपके पास में कोई ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल आती है, तो मैंने आपको ये इजी एग्जांपल लेके बताया है, जैसे A and B और नॉर्मल इसके डेटा मेंबर्स लेके। ठीक है, मेरा यहाँ पर फोकस क्या था, दैट आई हैव टू असाइन the values, or I have to initialize the values of the data members of the parent and child class from the main।
यस, एंड हेयर आई एम गिविंग द वैल्यूज। तो उसके लिए मैंने क्या किया, डिराइव्ड क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, और उसका एक पैरामीटर क्या किया, एक पैरामीटर को मैंने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में एज अ पैरामीटर दे दिया। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर जो a है वो यहाँ पर जो भी आप x में वैल्यू देंगे वो यहाँ a में आएगी, और जो k में वैल्यू है वो a में चली जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या है, जो सेकंड पैरामीटर है वो आप उसमें इस डेटा मेंबर b में वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप सी आउट करा सकते हैं, ठीक है। आप, मैंने पब्लिक दिया है ना, इसको भी मैं पब्लिक दे देती हूँ अगर, then we can see the result. If here I can write C out, आपका B dot A and then NS, sorry OBJ आएगा, OBJ dot A साथ में NS OBJ dot B, save and compile and execute, ठीक है। जब तक ये हो रहा है तब तक हम यहाँ आ जाते हैं। ओके, ये हमने किया हुआ है एग्जाम्पल। ओके, सो दिस वी विल रीड नाउ, सो इट इज टेकिंग सम टाइम। Then if you have any query you can ask in between, you can raise your hand. So if you can see here, it will just come 3 and 5. obj dot a में क्या है 3 and obj dot b में क्या है 5, ठीक है। ये हमारे पास में ये आ गया। Okay, now let's come to this. So constructors and destructors with multiple base classes. ये हमने इसका किया नहीं, हाँ। So constructors and destructors with multiple base classes. अब मेरे पास में multiple base classes है। Parent class जो है वो हमारे पास में multiple है, एक से ज्यादा है। तो क्या होगा, तो जिस ऑर्डर में constructors are called in order of derivation. तो अगर आपने पहली क्लास को इनहेरिट किया है, देन यू हैव रिटन द नेम ऑफ सेकंड क्लास, तो यहाँ पर जिस ऑर्डर में आपने डिराइव किया है तो लेफ्ट टू राइट वैसे ही ये कंस्ट्रक्टर्स काम करेंगे, एंड डिस्ट्रक्टर्स जो है वो रिवर्स ऑर्डर में काम करेंगे। इसके एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। हमारे पास में मल्टीपल ये वाला है, ठीक है। तो दिस इज द बेस क्लास 1, ये हमारे पास में फर्स्ट बेस क्लास है, राइट। तो इसका एक कुछ कंस्ट्रक्टर है जिसमें कुछ मैसेज है कंस्ट्रक्टिंग बेस 1, इसका डिस्ट्रक्टर में डिस्ट्रक्टिंग बेस 1 मैसेज लिखा है, राइट। दिस इज इंडिपेंडेंट क्लास, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लास। सिमिलरली आई हैव सेकंड इंडिपेंडेंट क्लास, क्लास 2, उसका अपना एक कंस्ट्रक्टर है, एक डिस्ट्रक्टर है। We have put some messages inside constructor base 2 and destructing base 2. These are the messages, right? Then from these two independent classes, base 1 and base 2, I am deriving one derived class, right? तो उसको हमें पता है कि multiple inheritance कैसे लगाते हैं। I have to write class derived colon, this is inheritance operator, and then what happens? पब्लिक बेस 1, आप कुछ भी यहाँ पर विजिबिलिटी मोड लगाइए, बेस 1 कॉमा डाल के आप दूसरी क्लास को इनहेरिट करेंगे, ठीक है। अब हम ये इसमें ये कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर इनहेरिट तो कर लिया बेस 1 एंड बेस 2, बट इफ आई टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्टर्स ऑफ बेस 1 एंड बेस 2, so which constructor will be working first, ठीक है। हमने जिस ऑर्डर में यहाँ इसकी इनहेरिटेंस को लिखा है तो उसी ऑर्डर में यहाँ पर इसके कंस्ट्रक्टर्स काम करेंगे। जैसे कि मैंने अब डिराइव्ड क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया मेन के अंदर, ठीक है। तो अब कौन सा हमारे पास में कौन सा कंस्ट्रक्टर पहले कॉल काम करेगा, पहले हम देखते हैं कि कॉल कौन सा करेगा, ठीक है। ओके, जब मैंने डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, डिराइव्ड क्लास का, तो डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कॉल होने के बाद में इट विल कॉल पहले बेस 2 एंड देन बेस 1, और फिर सबसे पहले बेस 1 का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। हमें जो रिजल्ट दिखते हैं वो क्या होते हैं, जो एग्जीक्यूशन का रिजल्ट होता है। सो बेस क्लास का हमारे पास, साथ के साथ मैं इसको रन भी कर देती हूँ। तो हमारे पास में पहले बेस 1 का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा,
वाई? बिकॉज यहाँ पर हमने बेस 1 को पहले क्या किया है, पहले इसको इनहेरिट किया है, राइट? एंड देन वी हैव बेस 2 एंड देन डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है? एंड इसके रिवर्स ऑर्डर में आपके डिस्ट्रक्टर्स काम करते हैं, राइट? So let's see the result, what happens. हाँ, so here we have, it will come पहले बेस क्लास, राइट? हमने क्या किया है, ये देखो पहले 21st लाइन, पहले बेस 1 को इनहेरिट किया है, तो कंस्ट्रक्टिंग बेस 1 उसका कंस्ट्रक्टर पहले चलेगा। सेकंड जो हमने बेस 2 को इनहेरिट किया है, तो बेस 2 का कंस्ट्रक्टर चलेगा। अगर कोई थर्ड क्लास होती तो हम क्या करते, कंस्ट्रक्टिंग बेस 3, उसका नाम बेस 3 होता तो कंस्ट्रक्टिंग बेस 3, ठीक है? अब इसके बाद में एंड में क्या चलेगा, डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टिंग डिराइव्ड क्लास यहाँ पर, कंस्ट्रक्टिंग डिराइव्ड यहाँ आया। रिवर्स ऑर्डर में डिस्ट्रक्टर काम करेगा, हमेशा ये याद रखिएगा, जैसे कंस्ट्रक्टर काम किए हैं उनके रिवर्स ऑर्डर में डिस्ट्रक्टर काम करेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, डिराइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर काम करेगा, देन बेस 2 क्लास का डिस्ट्रक्टर काम करेगा, देन बेस 1 क्लास का डिस्ट्रक्टर काम करेगा, ठीक है? ये अब हमारे पास में ये ऐसा केस बनता है जब मल्टीपल इनहेरिटेंस हो। तो आपको बस ये याद रखना है कि यहाँ पर जिस ऑर्डर में इनहेरिट किया जाता है क्लासेस को, उस ऑर्डर में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर्स उसी ऑर्डर में चलेंगे एंड डिस्ट्रक्टर जो है वो हमेशा रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, ठीक है? ओके, तो यहाँ हमने ये किया है पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, ये हम कर चुके हैं। तो ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉल क्या है, बेस क्लास कंस्ट्रक्टर्स आर ऑलवेज कॉल्ड इन द डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, एंड व्हेनेवर यू क्रिएट डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट, फर्स्ट द बेस क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड एंड देन डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर फिनिशेस एग्जीक्यूशन। ये सब जो भी है, ये जो भी इसमें लिखा है वो सब मैंने यहाँ पर इस क्लास में, इस एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है? एंड देन वी हैव दिस एग्जांपल। तो आई हैव अ क्लास हियर कॉल्ड बेस, जिसमें प्रोटेक्टेड डेटा है आई, एंड देन ये हमारे पास में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ठीक है? ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो यही एग्जांपल मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करके हाँ बताई है। वी हैव वन डिराइव्ड क्लास आल्सो दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम बेस। इस डिराइव्ड क्लास के अंदर हमारे पास में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ठीक है? तो मैंने जब आपको बोला था कि x की हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ, अब मैंने आपको 3 एंड 5 के साथ में एग्जांपल लेके दी है। मेन के अंदर ऑब्जेक्ट देखिए, मैंने आपको बोला था 3,5, यहाँ इन्होंने लिया है 3 एंड 4। 3 जो है, आई वांट जो 3 है वो पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर को असाइन हो जाए, एंड जो 4 है वो चाइल्ड क्लास के डेटा मेंबर को असाइन हो जाए विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर्स वी विल डू। यस, तो हम क्या करते हैं, डिराइव क्लास की जो भी हमारा डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर, नाउ कम टू डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर, वहां हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब जो भी एक्स में रखते हैं वो क्या है, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, एंड देन जो वाई में रखते हैं वो आप डिराइव क्लास के डेटा मेंबर को असाइन कर दीजिए। ये सेम एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर इसका ये ए एंड बी लेके आपको समझाया है, ठीक है? सो दिस यू कैन डू। ऐसे हमारे पास में जब मल्टीपल बेस क्लासेस होते हैं, जो मेरे पास में यहाँ अगर मल्टीपल बेस क्लासेस हैं, अभी सेम एग्जांपल जैसे हमने ये वाली ली है, सेम एग्जांपल, ये हमने एक क्लास पेरेंट क्लास लिया था, बट नाउ इफ आई हैव मल्टीपल बेस क्लासेस तो क्या होता है, देखो बेस 1 है, क्लास बेस 1 आपके पास में है, राइट? दिस इज इंडिपेंडेंट क्लास, उसका एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। मैं इसमें देख लेती हूँ, इसमें आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। एक मिनट, बेस 1 बेस 2, 1 मिनट, पैरामीटराइज्ड है, यस। तो आई हैव दिस बेस क्लास, यस, इसके अंदर कुछ इंट आई डेटा है, इसका कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। आप जो भी इसके आर्गुमेंट एक्स में असाइन करते हैं वो इसके डेटा मेंबर आई को असाइन हो जाएगा। इसके अंदर डिस्ट्रक्टर भी बनाया है, सो दिस इज कंप्लीट वन क्लास, ठीक है? इंडिपेंडेंट क्लास बेस 1। सिमिलरली ऑन सिमिलर टर्म्स आई क्रिएट अनदर क्लास बेस 2, राइट? उसके अंदर कुछ अपना उसका डेटा है, पहले वाले बेस क्लास में आई डेटा था, अब सेकंड बेस क्लास में के डेटा है,
ठीक है, उसमें आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं और एक डिस्ट्रक्टर भी बना रहे हैं। ओके, नाउ दिस बेस 1 बेस 2 आर इंडिपेंडेंट क्लासेस। आप इन दोनों क्लासेस से एक डिराइव्ड क्लास बना रहे हैं, दोनों क्लास को इनहेरिट करके एक डिराइव्ड क्लास बना रहे हैं। इसका अपना डेटा j है, राइट? अब मैं यही इसको, अब मैं आगे तो इसके बाद में हाईलाइट नहीं कर रही हूँ। नाउ आई विल कम टू मेन, राइट? राइट, अब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अगर इस डिराइव्ड क्लास का, उसके अंदर कौन सा डेटा होना चाहिए? बेस 1 जो इसकी पेरेंट क्लास थी उसका डेटा मेंबर i, ठीक है। ऐसे सेकंड जो पेरेंट क्लास थी बेस 2 उसका डेटा मेंबर k, और साथ में जो हमने इसकी अपनी जो डिराइव्ड क्लास है इसका अपना डेटा क्या है? ये है j, डेटा मेंबर j, यहाँ 21st लाइन में लिखा है, तो यहाँ आएगा j। इसको अब अगर हमने जब ऑब्जेक्ट बनाया तो तीन चीजों को इनिशियलाइज कर रहे हैं। नॉर्मली तो हम उसको ऊपर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, बट माय टारगेट इज टू इनिशियलाइज इट हियर। what will I do? I will create a parameterized constructor। तो यहाँ मैंने 3 पैरामीटर्स लिए हैं and I can call these construct the base class constructor। कैसे? जैसे यहाँ एक को किया था, यहाँ एक कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था, अब मेरे पास 2 बेस क्लासेस हैं तो कॉमा डाल के आप दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दीजिए, ठीक है। सो आई एम जस्ट saving and then compiling and executing. Then if you have any query, please ask me, because other class will be there, then we have to leave. If you have any query, please ask.